Good morning student. Now we are discussing exercise 3.6 class 10th reducible equations and reducible जो equations हैं one is most important exercise the point of examination. तो आप इसमें से एक क्वेश्चन आपका मस्ट है कि जो आपका आएगा ही आएगा, तो मैं इस टाइप को एक बार करा रहा हूँ, देन प्लीज एक बार ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 1, then exercise 3.6, question number 1, this 1 by 2x plus 1 by 3y is equal to 2, and second equation is 1 by 3x plus 1 by 2y is equal to 13/6. एज्यूम करेंगे दिस 1 by x को p एज्यूम करेंगे, 1 by y को q एज्यूम करेंगे. सेम थिंग इसमें भी ऐसे ही, इसको p एज्यूम करेंगे, इसको q एज्यूम करेंगे. देन लेट 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q. Then from 1 p by 2 q by 3 is equal to 2/1. Then taking LCM, 2 3 is 6, 3p plus 2q is equal to 2, this multiplied to this, then 3p plus 2q is equal to 12, this equation third. And same thing from equation 2, equation 2 से क्या होगा, 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q, p by 3 plus q by 2 is equal to 13 by 6. Taking LCM 6, this 2p plus 3q is equal to 13/6. This cancel out to this. Then equation is 2p plus 3q is equal to 13. This equation 4. अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फॉर एनी मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. देन हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. देन एलिमिनेशन मेथड में अगर मैं इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन फोर्थ को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो p के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे. देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 like equation third by 2 and 4 by 3 and subtract और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई बाय 2, this 6p plus 4q is equal to 24, and then multiply equation 4 by 3, then 6p plus 9q is equal to 39, and then subtract. This cancel out to this minus 5q is equal to minus 15, and q is equal to 3. q is equal to 3. Put q is equal to 3 in equation what? थर्ड. इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं. जो हमारे पास दो इक्वेशन जिससे हमने ये वैल्यू सोल्व की, उससे जो पहले वाली इक्वेशन होती है उसमें हम पुट करते हैं.
पुट तो हम सेकंड में भी कर सकते हैं, बट हमें पुट हम फर्स्ट में ही करते हैं। देन 3p प्लस 2 into q, 2 into 3 is equal to 12. Then 3p plus 6 is equal to 12, and 3p is equal to 12 minus 6. 3p is equal to 6 and p is equal to 2. आपने p और q की वैल्यू निकाल दी, बट p एंड q आर सेल्फ क्रिएशन। p और q हमने अपनी तरफ से बनाया था, p और q क्वेश्चन के अंदर नहीं था, इसलिए हम दोबारा से वहां पे जाएंगे जहां पे हमने इक्वेशन बनाई, किसको हमने p पुट किया और किसको q पुट किया, और वहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। देन हमने जो पुट किया, हम दो इक्वेशन जहां से निकाली थी, मैं उनको रफ कर रहा हूं, यहां से देखना। जब हमने p और q की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर दिया, देन पुट 1/x। नाउ 1/x इज इक्वल टू p। p की वैल्यू क्या है? 2। p की वैल्यू 2 एंड 1/y इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू क्या है? 3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, and then 1/y, this 3y is equal to 1 and y is equal to 1/3. Then x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3. इस तरह से जो हमारे पास रिड्यूसिबल इक्वेशंस है, तो रिड्यूसिबल इक्वेशन के लिए हम पहले उसको p और q में एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद p और q की वैल्यू निकालेंगे, और p और q की वैल्यू निकाल के जो हमने एज्यूम किया था उसमें दोबारा से पुट करेंगे, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या है। सेम थिंग अभी ऐसे ही क्वेश्चन है, जो इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस करूंगा, दोनों ही 7th और 8th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट एंड 8th पार्ट, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी रिवीजन है। तो रिवीजन के अकॉर्डिंग मैं आपसे हर अभी जो रिवीजन रिकैप्चुलेशन चल रहा है, आपका रिवीजन चल रही है, उसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। आपके 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले हम वो कराएंगे, उसके बाद हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। देन 7th पार्ट, this 10 upon x plus y and plus 2 upon x minus y is equal to 4, and then 15 upon x plus y and minus 5 upon x minus y is equal to -4। पहले क्वेश्चन में इतने पार्ट को करते हैं। पहले अज्यूम करेंगे, पुट करेंगे, लेट दिस 1/x plus y, पूरी टर्म जो 1/x plus y है उसको हमने p अज्यूम कर लिया, और 1/x minus y को हमने q अज्यूम कर लिया। दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने अब p और q की फॉर्म में लेके आना है। दैट मीन्स जब हमारे पास 1/समथिंग वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन से क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 10p plus 2q is equal to 4। 10p plus 2q is equal to 4। This equation 3rd। From equation 2, from equation 2, 15p minus 5q is equal to -2। This equation 4। अभी हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें,
तो हम देखेंगे कि क्यू के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे और उनको ऐड कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इनके साइन जो है वो डिफरेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। पहले आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर पी की, और अगर आप पहले इसको क्यू को एलिमिनेट करेंगे तो पहले पी की वैल्यू आएगी फिर क्यू की, एज यू विश। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 3 से, इसको 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 and 4 by 2 and adding and add, और दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, then 3p 30p plus 6q is equal to 12 and then multiply by 2, this 30p ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपके p के जो साइन है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम साइन है। देन 30p प्लस दिस, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस माइनस 10q इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, then this cancel out। अगर आप ऐड करते तो ये कैंसिल आउट नहीं होते। then 16q is equal to 16 and q is equal to 1। आपके पास q की वैल्यू 1 आ गई। आप q की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट q is equal to 1 in इक्वेशन थर्ड में पुट किया, और इक्वेशन थर्ड में पुट करके हमने p की वैल्यू निकाली, 10p plus 2 into q is 1 is equal to 4, then 10p is equal to 4 minus 2, 10p is equal to 2 and p is equal to 1 by 5। p की वैल्यू को हमने 1 by 5 निकाल दी, q की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और p की भी वैल्यू आ गई। एंड देन अब फिर हमारे पास इक्वेशंस बनेगी, because 1 by x is equal to p and 1 by x plus y is equal to p, 1 by x minus y is equal to q, and now 1 by x plus y is equal to p and 1 by x minus y is equal to q, and then put the values, p की value 1 by 5, then x plus y is equal to 1 by 5, that implies cross multiply x plus y is equal to 5, this equation 5, and then this 1 by x minus y is equal to 1 and then x minus y is equal to 1, this equation 6। तो आपके पास दो इक्वेशन आई, 5th and 6th। अब 5th और 6th को सोल्व करेंगे x और y के लिए। देन x प्लस वाई हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि आप ऐड ही करें इसको, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट होगा, ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट होगा। एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, and then x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1, and then add this, eliminate y, then 2x is equal to 6 and x is equal to 3। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 को 5th में इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x is equal to 3 in इक्वेशन व्हाट, इक्वेशन 5th, और इक्वेशन 5th में पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू। दिस 3 प्लस y is equal to 5 and y is equal to 5 minus 3 and y is equal to what, 2। तो x और y हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई, x is equal to 3 and y is equal to 5। जब आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है तो आप यहाँ पे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशंस में पुट करके, लाइक एज दिस, the x is equal to 3
and y is equal to 2, then 10 upon 5, this value is 2, and then 3, this value is 3 minus 1, 3 minus 2, 1, then 2 plus 2, right hand side is 4, that means वेरीफाई कर रही है ये इस इक्वेशन को। ऐसे आप दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख रहे हैं, तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो जो आपने वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू करेक्ट है। तो वेरिफिकेशन भी आप अपने आप कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कल हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। 3 वर्ड प्रॉब्लम बुक में है इसकी हमारे पास, रिड्यूसिबल की 3.6 में। आज हम सिर्फ आपको रिड्यूसिबल की इक्वेशंस कराएंगे, कल हम आपको वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड देन दिस पार्ट 8 1 by 3x plus y plus 1 by 3x minus y is equal to 3 by 4, and then this equation 1, and then this 1 by 2 into 3x plus y and minus 1 by 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. This equation second. अभी आप इनको सोल्व करेंगे पहले, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था। लेट 1 by 3x plus y को हमने p पुट कर रहे हैं एंड 1 by 3x minus y को q पुट करना है दोनों ही इक्वेशन में। देन फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से क्या आएगा, फ्रॉम 1 से आएगा हमारे पास p प्लस q इज इक्वल टू 3 by 4, देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, दिस इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम 2 से दिस p by 2 minus q by 2 is equal to minus 1 by 8. Taking LCM 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, then p minus q is equal to minus 1 by 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p minus 4q is equal to minus 1, this equation 4। जो हमारे पास इक्वेशन आई, आप इक्वेशन को चेक करें, पहले एलसीएम ले 2 एलसीएम लेके p माइनस क्यू आ गया डिवाइडेड बाय 2 से 4 कैंसिल आउट, 8 कैंसिल आउट होगा 4 पे, देन दिस वैल्यू इज माइनस 1 बाय 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, देन दिस इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास एक वैल्यू तो आएगी। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, क्योंकि दोनों के आपके कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो आपके पास वैल्यू तो कोई ना कोई आएगी। एंड देन दिस वैल्यू इज 4p minus 4q is equal to minus 1। आपने ऐड किया, then this cancel out, this 8p is equal to 2 and p is equal to 2 by 8, this 1 by 4, p is equal to 1 by 4, p की वैल्यू आपके पास 1 by 4। p की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे, पुट p is equal to 1 by 4 in equation, but equation third, then 4 into 1 by 4 plus 4q is equal to 3. This cancel out to this, then 4q is equal to 3 minus 1 and 4q is equal to 2 and q is equal to 2 upon 4. This value is 1 by 2. q is equal to 1 by 2. अब हमारे पास
p की भी वैल्यू है, q की भी वैल्यू है। अब आप पुट करेंगे। नाउ 1 by 3x plus y is equal to p, then 1 by 3x plus y and p की वैल्यू हमारी है 1 by 4, then 3x plus y is equal to 4, this equation 5th। ऐसे ही हम बात करेंगे 1 by 3x minus y के लिए, वो क्यू है, और 1 by 3x minus y, क्यू की वैल्यू हमारी निकली 1 by 2, then put and 3x minus y is equal to 2, this equation 6th। एंड अब भी आप ऐड और सबट्रैक्ट करें तो दोनों ही आपकी वैल्यू आएंगी। एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, एडिंग इक्वेशन 5th and 6th आपने ऐड कर लिया, then 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2, then this cancel out, the 6x is equal to 6 and x is equal to 1, put x is equal to 1 in equation 5th, equation 5th में put करेंगे, and equation 5th is what? 3x plus y is equal to 4, then 3 into 1 plus y is equal to 4, then 3, this y is equal to 4 minus 3 and y is equal to 1, तो x की भी वैल्यू 1 आई और y की भी वैल्यू 1 आई। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। थैंक यू।